हेलो, नमस्ते फ्रेंड। मैं गुजरात अहमदाबाद से रितु मोदी बात करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। और मैं एनडीएस के प्रणेता श्री बीवी चौहान साहब को सादर प्रणाम करती हूँ। सरोज बहन को भी प्रणाम करती हूँ। और मैंने ये सोचा कि जब चौहान साहब को छोटे थे तो इतनी सारी तकलीफ़ें थी, इतनी सारी बीमारी थी, और उन्होंने आयुर्वेदिक, एलोपैथिक की, योगा किए, बहुत सारे कसरतें की, फिर भी उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। तो सोचते 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 उन्होंने बहुत सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। इतनी सारी बीमारियाँ, इतनी सारी दवाएं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर एक बार उनका ध्यान पशुओं के ऊपर गया कि ये पशुओं इतने गंदे रहते हैं, गंदा पानी पीते हैं, फिर भी वो तो बीमार नहीं पड़ते हैं, उनको तो कोई तकलीफ़ नहीं पड़ती है, तो इसका क्या रीज़न है। तो उन्होंने नोटिस किया कि पशुएं कच्चा आहार खाते हैं, पका हुआ हमारे जैसा नहीं खाते हैं। फल खाते हैं, घास खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, कुछ भी मतलब जो खाते हैं पशुओं पक्षी, वो सब कच्चा खाते हैं। तो उन्होंने भी, साहब ने भी सोचा कि इसमें ही कुछ संशोधन करना चाहिए। तो साहब ने इसके ऊपर बहुत सोचा, संशोधन किया। फिर उन्होंने भी कच्चा खाना शुरू किया। शुरू करने के बाद धीरे 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 उनको फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। उनको लगा कि यही कुछ सही रास्ता जा रहा है, तो इनके ऊपर ही ये आगे बढ़े। बहुत सोचा, बहुत संशोधन किया। फिर उन्हें लगा कि कच्चा खाना ही सही खुराक है। हम जो आज तक पकाते पकाते सब कुछ अच्छा अच्छा खाने लगे थे, खाते रहे थे, ये गलत है। रामचरितमानस में का भी उन्होंने बहुत अभ्यास किया कि जब राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास गए थे तो उन्होंने सब कच्चा ही खाया था। उन्होंने तो कुछ पका हुआ खाया नहीं था। तो भी वो 14 साल तक वनवास में रहे। तो इसका कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा ही। उसके बाद फिर साहब ने भी यही चालू कर दिया। तो धीरे 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 उनका रोग कम होने लगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मुझे तो ठीक हो गया, मैं तो चलो थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, लेकिन अगर ये मुझे अच्छा लगा, इतने सारे रोग मेरे ठीक हुए, तो क्यों ना ये सब मैं लोगों के सामने रखूँ। फिर लोगों के सामने तो रखो, लेकिन लोग तो इतने सारा काम करते हैं। खेत मजूर होते हैं, खेडूत होते हैं, सब कामदार होते हैं। तो वो सब ये इतना खाएंगे तो उनको चलेगा क्या? इतना कच्चा और इतना कम या ज़्यादा खाने से क्या हुजरी संकोच हो जाएगी? फिर सोचा कि फिर साहब ने सोचा कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको तो बहुत सारा कैल्शियम, आयरन, विटामिन, ये सब की चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, खेलते कूदते होते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको तो ज़्यादा सब कुछ ये प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर अगर ये कच्चा आहार खाने से, फल फ्रूट खाने से सब लोग ठीक हो सकते हैं या ठीक रह पाते हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं पड़ती है। तो उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 साल तक साहब ने बहुत सारा अभ्यास किया और 9 साल तक सब रिसर्च किया। उसके बाद फिर उन्हें लगा कि हाँ भाई, ये बिल्कुल सही रास्ता है। तो फिर साहब ने एक बुक लिखी और वीडियोस बहुत सारे बनाए। जन जागृति के लिए उन्हें बहुत सारे शिविर की, ताकि ये सब चीज़ लोग एडॉप्ट कर सके। इनसे ये एनडीएस से, और इसका नाम रखा एनडीएस, न्यू डाइट सिस्टम, नवी भोजन प्रथा, ऐसा नाम रखा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा नाम है, न्यू डाइट सिस्टम। और ये न्यू डाइट सिस्टम से डायबिटीज़, कब्जियत, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, यहाँ तक कि कैंसर तक भी रोग ये नाबूद हो सकता है। अगर इतने सारे रोग नाबूद हो सकता है तो फिर ये एनडीएस थेरापी अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है और कोई तकलीफ़ नहीं है। बहुत ही अच्छा है। ये अभी जो वैश्विक महामारी चल रही है, कोरोना, तो ये कोरोना इतनी सारी फैल गई है कि इसके बारे में बात करने के लिए हमारे पास अभी शब्द नहीं रहे हैं। इतना सारा कोरोना का खौफ फैल गया है लोगों में। तो ये लॉकडाउन का जो समय था, उसमें मैंने सोचा कि कुछ करो। तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, वीडियोस देखे, और फिर आज मैं लोगों के सामने ये रखना चाहती हूँ और लोगों को कहती हूँ कि एनडीएस सिस्टम है, इसको अडेप्ट करो, इसको अपनाओ, ये बहुत ही अच्छा है। एक सोचने वाली बात ये है
कि अभी कोरोना है और लॉकडाउन है तो सब घर में है, तो बाहर की चीज़ कोई खाता नहीं है, तली हुई चीज़ कोई बाहर की खाता नहीं है। तो अभी जो जनरल दवाखाना है वो सब जैसे कि बंद ही है। तो सोचो कि वैसे तो रोज़ सब दवाखाने में कितनी सारी लाइनें होते हैं, तो वो सब पेशेंट कहाँ गए? तो मतलब कि सब पेशेंट कोई ऐसा तो नहीं है कि बिना दवा खाए या बिना इलाज कराए घर में ही रहे, लेकिन बीमारी कम हो गई है। वैसे तो लोग एक वीक में एक बार या कुछ फंक्शन होता है, कुछ पार्टी होती है, कुछ ना कुछ हो तो चलता ही रहता है, तो कहीं बाहर खाना आना जाना तो रहता ही है। अभी सब घर में बंद है, तो सोचो कि सब बीमारी कम ही हो गई है, ऐसा कहो तो चलेगा। अगर ये एनडीएस सिस्टम अपनाओ, बाहर का खाने से अगर इतनी बीमारी कम हो गई तो एनडीएस सिस्टम को लोग अपनाएंगे तो सोचो कि कितना फ़र्क पड़ेगा। यूँ समझो कि पूरा विश्व बिना मेडिसिन के ठीक हो सकता है, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ। अगर हाँ कोई इसको अपनाए नहीं अपनाए वो बात की बात है, क्योंकि शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि इससे ऐसा होता है क्या, कच्चा खाने से पेट भर जाएगा क्या, बाद में भूख नहीं लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना सारा कच्चा खाना है, भगवान ने इतना सारा, प्रकृति ने इतना सारा हमारे पास खाना भेजा है कि हम दोनों ही टाइम अगर कच्चा खाए तो भी चल सकता है। लेकिन शुरू में अगर कोई शुरू करे तो दोपहर का खाना जो है वो कच्चा खा सकता है, शाम का खाना है एक टाइम तो वो कुकिंग वाला खाना खा सकता है। और कच्चा दोपहर में खाने से अगर अच्छा लगता है तो फिर शाम का भी वो कर सकते हैं। और एनडीएस की जो मेन सिस्टम है उसमें सबसे पहली सिस्टम है एनीमा। एनीमा में क्या है, एक 1.5 लीटर का पोट आता है और उसमें 2 पाइपें आती है। वो पाइप से हम एनडीएस का वो हम दूसरे वीडियो में शेयर करेंगे, अभी सिर्फ हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो वो जो एनडीएस का पोट होता है उससे 1.5 लीटर पानी हमारे शरीर में जाता है। उसके बाद वो पानी हमारे आंतड़ों को वॉश करता है और पानी बाहर निकलता है। उसके हिसाब से हमारे जो पेट में जो कचरा होता है, जो गंदा कचरा होता है, जो कई सालों से पड़ा होता है, वो सब निकल जाता है। वो निकल जाने से हम बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। अगर एनडीएस की सिस्टम फॉलो करें तो सबसे पहले 3 महीने तक, कम से कम 3 महीने तक सुबह और शाम दोनों टाइम ये एनीमा करना होता है। एनीमा 3 बार करना होता है, सुबह और 3 बार करना होता है शाम को। ये एनीमा की सिस्टम से हमारे शरीर में से जो भी गंदा कचरा होता है वो निकल जाता है। वो कचरा निकल जाने के बाद हमें बिल्कुल स्फूर्ति आ जाती है, भूख भी ज़्यादा नहीं लगती है और हमारा शरीर एकदम हल्का सा हो जाता है। एनीमा की वजह से हमारा वेट भी कम होता है। एनीमा करने से अपने बॉडी में पूरा जो कहीं ना कहीं गैस छिपा होता है वो निकलता है। अपने हाथ दुखते हैं, अपने पैर दुखते हैं, कई लोगों के तो घुटने दुखते हैं, तो वो सब जगह पे गैस होता है। कमर भी दुखती है, कई लोगों को कमर दुखती है बैठे रहने से, पाँव के जो घुटले होते हैं वहाँ पर गैस भरा होता है। तो ये एनीमा करने से पूरा का पूरा बॉडी हमारा बिल्कुल गैस निकल जाता है और एकदम हल्का फुल्का सा हो जाता है। तो एनडीएस की सिस्टम अगर एडॉप्ट करनी है तो सबसे पहले एनीमा का यूज़ करना चाहिए। एनीमा करने से हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। एनीमा एक मेन चीज़ है एनडीएस में। उसके बाद आता है फास्टिंग। फास्टिंग मतलब हम जब रात को खाना खाते हैं उसके बाद सोते हैं, सोने के बाद हम जितनी भी बजे पानी पीना बंद करते हैं, 10 बजे या 11 बजे या 12 बजे, मैं तो कहती हूँ 11 बजे या 12 बजे के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो हम 12 बजे सो जाते हैं, उसके बाद पानी नहीं पीना है। जब हम सुबह उठते हैं, 6 बजे उठे या 7 बजे या 8 बजे, उठने के बाद हमें 6 या 8 घंटे तक पानी नहीं पीना है। अगर शुरू में ऐसा लगे कि 6 घंटे और 8 घंटे तो बहुत ज़्यादा है तो शुरू में 2 घंटे से शुरू करें। मैं तो बोलती हूँ 1 घंटे से शुरू करें। सुबह अगर आप 6 बजे उठते हो तो 7 बजे तक आप पानी मत पियो। अगर 7 बजे उठते हो तो 8 बजे तक पानी मत पियो। 1-1 घंटे करके आप अपना टाइम बढ़ाओ। ऐसा करके आप 6 घंटे तक पानी मत पियो। पानी नहीं पीते हो तो अपने शरीर को मौका मिलता है जो रात को खाया हुआ, अगले दिन जो भी खाया हुआ, वो सब कचरा निकालने का उसको तक मिलती है। तो हम धीरे धीरे 6 घंटे या 8 घंटे का फास्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद 12 बजे हमें ग्रीन जूस पीना है। ग्रीन जूस पेट के लिए, सेहत के लिए और पूरे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल नेचुरल जूस होता है। ग्रीन जूस में हम हरी पत्ती कोई भी ले सकते हैं,
पालक ले सकते हैं, धनिया ले सकते हैं, पुदीना ले सकते हैं, नीम का पत्ता ले सकते हैं, सर्वगे के पत्ते ले सकते हैं। बहुत सारी हमारे पास प्रकृति ने दी हुई बहुत सारी हरी हरी चीज़ें हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर आम के पत्ते मिले, अमरूद के पत्ते मिले, कोई सा भी जो हम खा सकते हैं, वो सब पत्ते जो भी मिले तो हम वो पत्ते ले सकते हैं। उसके बाद उसको अच्छे पानी से धोकर मिक्सी में डालकर उसका जूस निकाल दें। जूस निकालने के बाद उसमें उसको छान लें और फिर उसमें नींबू निचोड़ के संचर पाउडर, मीठा, जीरा, आपको जो भी अच्छा लगे कुछ भी मसाला डाल के आप वो ग्रीन जूस पी सकते हैं। ग्रीन जूस पीने से क्या होता है, हमारे पेट में जो भी बाकी का कचरा होता है वो सब निकल जाता है। 1 घंटे या 2 घंटे में हमारा पूरा बॉडी वॉश हो जाता है। उसके बाद जब हमें भूख लगती है, 2 बजे हमारा खाने का टाइम होता है, 1 बजे 2 बजे, तो हम ग्रीन सलाद खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं। हमारे पास इतने सारे फ्रूट्स है, इतने सारे सलाद है। अभी तो गर्मी का मौसम है तो बहुत सारी ग्रेप्स आती है, वाटरमेलन आता है, टेटी आती है, तो ये सब चीज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो आम भी शुरू हो गई है तो आम भी हम खा सकते हैं। तो आप अगर एक एक चीज़ ले, एक केला ले, एक चीकू ले, थोड़ा सा वाटरमेलन ले लेंगे, थोड़ा सा टमाटर ले लेंगे, 1-2 ककड़ी ले लेंगे, तो ये सब चीज़ें इकट्ठी करके आप बहुत सारा सलाद बना सकते हैं। उसके अंदर आप चाट मसाला डाल सकते हो, धनिया पाउडर डाल सकते हो, फिर संचर डाल सकते हो, नींबू डाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें मिला के आप बहुत अच्छी एक हरी भरी प्लेट बना सकते हो। ये प्लेट अगर आप खा लेते हैं तो पूरे दिन आपको पानी की कमी महसूस नहीं होती है और आपका पेट भी बिल्कुल हरा भरा रहता है। तो एनडीएस सिस्टम में 2 चीज़ें हैं, पहला है एनीमा और दूसरा है फास्टिंग। फास्टिंग करने के बाद हमें ग्रीन जूस लेना है और ग्रीन जूस के बाद जब हमें भूख लगे तो 2 बजे हमें ये सब सलाद लेना है। फिर भी अगर हमें ऐसा लगे कि भी भूख लगी है तो हम 4 बजे जो हमारा श्रीफल आता है, जो नारियल आता है, वो नारियल भी खा सकते हैं। थोड़ा सा पंपकिन के बीज आते हैं वो भी आप खा सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ी सी फिर से कुछ फ्रूट बना सकते हो, कुछ भी कच्चा जैसे कि वेज पोहे बना सकते हो। ऐसी कोई भी चीज़ है जो आप बना सकते हो और खा सकते हो। 6 बजे फिर से भूख लगे तो आप 1-2 केले खा सकते हो। कोई भी अगर आपको जो भी फ्रूट अच्छा लगे वो खा सकते हो। उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे भोजन तो होता ही हमारे घर में, तो एक टाइम का भोजन आपको करें और दूसरे टाइम को सुबह आप एनडीएस एडॉप्ट करें। वेजिटेबल खाएं, सलाद खाएं, फ्रूट खाएं और शाम को हल्का सा भोजन खाएं। खिचड़ी है, पतली सी 2 चपाती है, दाल चावल है, ऐसा कुछ हल्का सा खाएं और साथ में 1 बाउल सलाद भी खाएं, ताकि रोटी और चावल हम कम खाएं। तो क्या है, हमारे पेट को आराम भी मिलता है, बहुत सारी तकलीफ़ें दूर होती है। और आजकल सबको एक मेनिया हो गया है कि हमारी वेट बहुत बढ़ गई है। तो आप एनडीएस सिस्टम फॉलो करोगे तो 100% आपकी बॉडी कम होगी, आपका वेट कम होगा, आप बिल्कुल रोग मुक्त हो जाओगे और अपने शरीर में जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे 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 करके दूर हो जाएंगे। तो मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था कि मैं गोपनीय से गोपनीय बात मैं आपको करता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं आपको गोपनीय से गोपनीय ज्ञान में आपको देता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप ये करो ही, लेकिन मैंने आपको बोल दिया आपको क्या करना है, सही रास्ते पे जाना है, और या आज तक हम जो गलत रास्ते पर जा रहे थे उससे हमें मुड़ कर वापस आना है, ये आपको सोचना है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि हमने ये गोपनीय से गोपनीय बात कही, ये ज्ञान दिया, तो ये ज्ञान आप संसार को दो। तो क्या है कि सारे पृथ्वी के संसार के जो लोग को जो ज्ञान की नहीं पता होता है तो आप उसको ये सब बांटो। तो इसी तरह से श्री चौहान साहब ने भी यही कहा कि मैंने ये सब एडॉप्ट किया, मुझे सब अच्छा लगा, ये सब मैं आप में बांट रहा हूँ, आप लोगों को जो ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। उसी तरह से मैं भी आपको कहती हूँ कि आप लोगों को जो भी ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। मैं कुकिंग एक्सपर्ट हूँ और मैंने आज तक इतने सारे अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए हैं, इतना सारा अच्छा मैं खाना बनाती हूँ। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर किसी का इतना अच्छा नसीब होता है कि वो कहीं भी हाथ डाले तो सोना ही निकलता है, उसी तरह से भगवान ने गॉड गिफ्ट है। मेरी मम्मी भी बहुत ही अच्छी रसोई बनाती थी, आज तो अभी वो हमारे पास नहीं है, भगवान के पास है। तो मेरी मम्मा भी बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी, तो उसके हिसाब से मुझे भी इतना अच्छा खाना बनाना आता है।
तो मैं कुछ भी बनाऊँ, कोई भी बाहर के मसाले नहीं डालूँ, अच्छे अच्छे कोई पैकेट्स वाले, सिर्फ हमारे घर का मसाला डालूँ, फिर भी हमारी सब्जी, रोटी, खाना सब कुछ बहुत ही अच्छा बनता है। तो गॉड गिफ्ट ये है कि मैं गर्व करती हूँ कि मैं अपने पीएम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब को भी मैंने अपने हाथ की शाही खिचड़ी खिलाई है। उन्होंने ये खिचड़ी मेरे हाथ की खाई है, तो मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। और आज मैं ये कर रही हूँ कि चौहान साहब के रास्ते पर चल रही हूँ। तो मैंने चौहान साहब की शिविर भी अटेंड की है, और जब चौहान साहब हमारे घर आए थे तो मैंने अपने हाथों से चौहान साहब को अपने घर का कीवी जूस भी पिलाया था, तो बहुत ही खुश हुए थे। और तभी से मुझे लगा था कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, और आज मैं ये राह पर चल पड़ी हूँ कि मुझे ये कुछ करना ही है। और एनडीएस सिस्टम में सबसे पहले क्या करना है, चाय बंद करनी है, दूध बंद करना है, वेगन कंप्लीट वेगन बनना है, तभी ये सिस्टम हम कंप्लीट फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि अगर चाय हम बंद नहीं करेंगे, दूध हम बंद नहीं करेंगे, तो दुनिया के बहुत सारे रोग दूध से ही होते हैं। पहले तो ऐसा माना जाता था कि दूध संपूर्ण आहार है, लेकिन आज ऐसा माना जाता है कि दूध से ही सब तकलीफ़ें होती है। तो एनडीएस की सिस्टम अगर आप फॉलो करते हो तो सबसे पहले आपको वेगन बनना है, चाय बंद करनी है। अगर एक साथ नहीं बंद कर सकते हो तो धीरे धीरे बंद करो। 2 कप पीते हो तो 1 कप पियो, 1 कप पीते हो तो आधा कप पियो, जैसे कि मैंने किया। मैं भी ऐसा ही हूँ, मैंने भी ऐसा ही किया था कि मैं एक साथ मैं चाय बंद नहीं कर पाई थी, तो मैंने धीरे करके आज चाय बंद कर दी है। दूध तो वैसे भी मैं नहीं पीती थी, छाछ मुझे तो कम अच्छी लगती थी, तो सिर्फ चाय का ही प्रॉब्लम था, तो मैंने धीरे करके चाय भी बंद कर दी। तो आज मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पहले तो मुझे 6 बजे तो ऐसा ही हुआ कि चलो चाय बनाते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं। सुबह भी जब उठे तो ऐसा लगे कि भाई मुझे चाय पीनी है। ऐसा नहीं था कि मैं चाय की एडिक्ट थी, बस जैसे कि चाय एक मेरा शौक़ है। चाय में जैसे समझो कि शौक से ही पीती थी। मुझे ऐसा नहीं होता था कि भाई चलो चाय नहीं पी तो मुझे सिर दुखता है, या ये तकलीफ़ होती है, या ये तकलीफ़ होती है, ऐसा कुछ नहीं था। पर बस मैं चाय शौक से पीती थी, तो मैंने धीरे करके मेरा ये शौक़ भी छोड़ दिया। क्योंकि आगे एनडीएस सिस्टम अगर फॉलो करना है तो चाय बंद कर दो, ग्रीन टी पी सकते हो, लेमन टी पी सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये सब ऑप्शन आप फॉलो करो, लेकिन वेगन कंप्लीट हो जाओ तो एनडीएस सिस्टम बहुत ही अच्छी रहेगी। बहुत सारी तकलीफ़ें दूर होगी, बहुत सारे रोग दूर हो जाएंगे, शरीर में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, और एक हेल्दी हैप्पी हम जी सकते हैं। चाहे जितना भी जिए, कोई 50 साल या 60 साल या 100 साल, कोई कितना भी जिए, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अच्छा जीना जिए, ये हमारे हाथ में है। कैसा जीवन जिए, ये हमारे हाथ में है। तो अच्छा जियो और सच्चा जियो, कच्चा खाओ और खुश रहो। और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो मेरा नंबर है 7383142716। आप मुझे कॉल ये कॉल करके मुझे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। फ्रेंड्स, આપણે નેચરલ તરફ, પ્રકૃતિ તરફ જઈ રહ્યા છીએ, તો એને અનુરૂપ જ એક સોંગની હું બે લીટી કંઈ સંભળાવું છું આપને, જે મને તો ગમે છે, આપને પણ જરૂર ગમશે। आ चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। थैंक यू फ्रेंड्स।